एक्स्ट्रा एग्जाम यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे बिहार बोर्ड क्लास 10वां का फिजिक्स, और फिजिक्स में पहला चैप्टर शुरू किए थे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन का आज वीडियो पार्ट 3 होगा। इससे पहले हमने वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है, आप लोगों को उसको अवश्य जाकर के देख लें। हम लोगों ने पार्ट 2 के बारे में बात करें कि पार्ट 2 में क्या क्या पढ़े थे। तब पार्ट 2 के अंततः हम लोग पढ़े थे दर्पण में निम्नलिखित को परिभाषित करें। अर्थात दर्पण में कुछ परिभाषा था, अर्थात कोई भी दर्पण हो, गोलीय दर्पण कहें या उत्तल दर्पण कहें या अवतल दर्पण कहें, परिभाषित करें। यहाँ तक पढ़े थे। दर्पण में क्या क्या परिभाषित करने के लिए कहा गया था, तो वक्रता केंद्र को, ध्रुव को, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या को, इस सब को परिभाषित किया गया था और परिभाषित करके बताया गया था कि इसका परिभाषा में क्या लिखा जाएगा। से फिर से बतलाते हैं, वक्रता केंद्र, ध्रुव, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। इसकी परिभाषा आप नहीं देखें तो इसके पिछले वाला पार्ट 2 में आकर जाकर के देख लिया। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। हम लोग को पढ़ना है अवतल दर्पण में किरण आरेख। देखिए, अवतल दर्पण में किरण आरेख के बारे में कुछ चर्चा कर लिया गया था उसमें, कि अवतल दर्पण में और किरण देखा जाए या दर्पण में किरण, कोई भी दर्पण चलाएंगे तो किरण 3 प्रकार से चलाते हैं। कोई भी दर्पण हो, उत्तल हो या अवतल हो, दोनों में किरण 3 प्रकार चला सकते हैं। पहला किरण चलाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर किरण, ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर किरण चलाएंगे, ये गुजारेंगे तो फोकस होकर गुजर जाएगा। पहला था। यदि आप नीचे से समांतर गुजारेंगे, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये भी फोकस होकर गुजर जाएगा। यदि इधर बाहर दर्पण से बाहर नहीं निकलेगा, फोकस होकर गुजर जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर चलाएंगे इस तरह से, फोकस होकर गुजरेगा, चाहे ऊपर से रहिए चाहे नीचे से रहिए। तो पहला किरण था। दूसरा किरण देखिएगा, अगर हम ध्रुव पर सीधे लाएंगे तो प्रकाश के परिवर्तन से बराबर होते हुए, आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण के मान के बराबर होते हुए ध्रुव से गुजर जाएगा। और तीसरा किरण चलाएंगे, सी से चलाएंगे तो सी से ही वापस लौट जाएगा। ये 3 किरण है, मुख्य रूप से चलाना है। ये तीनों किरण हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज यहाँ का सेशन शुरू होगा हम लोग का अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति। आप यहाँ से साथ साथ नोट भी करते चलिएगा। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति देखा जाए कि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति कितने होते हैं, तो बोलेंगे अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति 6 होते हैं। और अवतल दर्पण में देखा जाए, अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति कितने होते हैं, प्रश्न आता है तो 6 होते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। कहाँ कहाँ 6 होते हैं, ये सबको देखते हैं। पहले देखिए, हम लोग पहला फिगर बनाना काम करेंगे ताकि स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। अवतल दर्पण करेंगे यानी बाहर से कलाई कर लेंगे और अंदर का भाग धंसा हुआ होगा और धंसा हुआ भाग होगा जो परावर्तक सतह हुआ। इसमें हम बताए थे कि हमारा ध्रुव है P, ये हमारा फोकस है, ये हमारा है वक्रता केंद्र C। तो वस्तु कहाँ कहाँ रखेंगे, जहाँ जहाँ वस्तु रखाएगा वो वस्तु की स्थिति करेगा, और वस्तु की स्थिति को ही बिंब की स्थिति कहते हैं। पहले देखिए C है और C इधर गई, इधर अनंत। जहाँ तक हम रेखा खींच रखे हैं, ये रेखा से बाहर की बात करेंगे तो अनंत हो जाएगा। यहाँ तक रखें तो अनंत, यहाँ तक नहीं है। यहाँ से जैसे इधर उतरेंगे तो अनंत। दूसरा कहेंगे, पहले रखा है कहाँ पर, अनंत पर। दूसरा अगर देखा जाए तो C है, इधर अनंत है, अनंत और C के बीच यहाँ रख सकते हैं। मतलब अनंत यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ कहीं भी, मतलब उतना दूर तक में यहाँ से अनंत और C के बीच में कहीं भी अगर रखिएगा तो कहेंगे उसको अनंत और C के बीच। तीसरा रख सकते हैं किस पर, C पर। तीसरा रख सकते हैं C पर, रख सकते हैं वस्तु को। तो दूसरा ये हो गया और तीसरा हो गया। चौथा रख सकते हैं किसके बीच में, तो F और C के बीच। F और C के बीच, F क्या है, फोकस, और C क्या है, वक्रता केंद्र। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रख सकते हैं, ये चौथा रख सकते हैं। पांचवा कहाँ रख सकते हैं, तो पांचवा रख सकते हैं यहाँ फोकस पर रख सकते हैं। पांचवा ये फोकस पर रख सकते हैं। फिर छठा की बात है तो फोकस और ध्रुव के बीच रख सकते हैं छठा। यही 6 गो वस्तु की स्थिति रख सकते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं उस सबको हम बार बार से नोट करते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति 6 होते हैं, और कौन कौन 6 होते हैं सर देखिए। पहला कहाँ रखे थे, पहला रखे थे अनंत पर, पहला रखाया अनंत पर। देखिए अनंत पर था, ये जहाँ से C रेखा तक खींचे हैं
तो यहाँ तक सी और एफ कहलाएगा, इसके बाहर आएगा तो अनंत कहेंगे, तो अनंत पर। दूसरा अनंत और सी के बीच, सी है ये अनंत है, तो अनंत और सी के बीच दूसरा कहेंगे अनंत, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच, वक्रता केंद्र फर्स्ट में कर देंगे सी के बीच, के बीच, दो हो गया। शॉर्ट में सी के बीच कह सकते हैं, अनंत और सी के बीच कह सकते हैं, लेकिन सी को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसलिए हम उसको पूरा नाम ही लिख दे। तीसरा देखो कहाँ रख सकते हैं, तीसरा रखते हैं सी पर, अर्थात वक्रता केंद्र पर। तीसरा कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी पर, सी पर कहिए या वक्रता केंद्र सी पर कहिए। फिर चौथा कहाँ रख सकते हैं, चौथा वस्तु तो सी और एफ के बीच, देखिए ये सी है ये एफ है, एफ के बीच कहीं भी, यहाँ रखिए यहाँ रखिए यहाँ रखिए यहाँ रखिए, कहीं भी हमने यहाँ चूज कर लिया, कहीं भी रख सकते हैं। तो बोलेंगे चौथा में सी और एफ के बीच, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र इसको सी कहेंगे, और फोकस एफ के बीच, फोकस एफ के बीच, चौथा हो गया। पांचवा कहाँ रखेंगे, पांचवा देखा जाए तो पांचवा रखेंगे फोकस पर, फोकस एफ पर। पांचवा कहाँ रखेंगे, फोकस एफ अर्थात फोकस पर, फोकस पर अर्थात एफ पर कहेंगे पांचवा। यहाँ अगला क्या रखें, ध्रुव और फोकस के बीच, तो ध्रुव, यह ध्रुव यह फोकस के बीच में कहीं भी रखिए, ध्रुव और फोकस के बीच कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन छठा हुआ ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच, फोकस के बीच, ध्रुव को पी कहते हैं, पी और एफ क्या होगा, फोकस का होगा एफ, अगर पी और एफ के बीच कर सकते हैं। यही था वस्तु की स्थिति, 6 जगह वस्तु रख सकते हैं। शॉर्ट में हम क्या क्या रख बोल सकते हैं इसको, तो शॉर्ट में हमने बताया कि इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं पहला अनंत पर, पहला अनंत पर, दूसरा अनंत और सी के बीच, पहला अनंत पर, दूसरा अनंत और सी के बीच, तीसरा सी पर, चौथा सी और एफ के बीच, फिर पांचवा एफ पर, छठा एफ और ठीक है पी के बीच। तो 6 को वस्तु की स्थिति है, 6 याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वस्तु की स्थिति देख लिए कि 6 जगह वस्तु की स्थिति रख सकते हैं अवतल दर्पण में। अब देखेंगे हम लोग कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति क्या क्या हो सकते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु की स्थिति तो 6 होते हैं, लेकिन 6 का प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, वो प्रतिबिंब की स्थिति हो गया। और आकार, आकार का मतलब बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा कि बराबर बनेगा, आकार के बारे में। ठीक है, प्रकृति, प्रकृति का मतलब कह रहा है कि वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा, दोनों से कोई बन सकता है, वास्तविक या काल्पनिक। तो अब इसी के बारे में देखते हैं। तो देखिएगा, अगर इसको समझने के लिए पूरा निचोड़ समझना है, कहा मेन कंसेप्ट समझना है, मुख्य कंसेप्ट, तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ये हमारा अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में ये हमारा है ध्रुव, इसको बोलेंगे फोकस, इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र, पी एफ सी, पी एफ सी। देख लीजिए, अब यदि देखा जाए वस्तु, देखना यहाँ से वस्तु कहीं भी रखे, प्रतिबिंब के बारे में बात करें। यदि प्रतिबिंब सी पर बनता है, प्रतिबिंब का बनता है सी पर बनता है, तो बोलेंगे वह प्रतिबिंब बराबर होगा वस्तु के बराबर। सी पर बनता है तो बोलेंगे वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा। यदि प्रतिबिंब सी से इधर बनता है, सी से बाहर बनता है, देखिए दो तरह से, सी पर बनेगा या सी से इधर बनेगा या सी से अंदर बनेगा, दोनों इधर बन सकता है, सी के बाहर, सी से अंदर बन सकता है, दोनों तरह बन सकता है। तो सी पर बनेगा तो कहेंगे वस्तु के बराबर बनेगा, सी बनेगा तो वस्तु के बराबर बन सकता है। दूसरा अगर देखा जाए कि सी से बना, अगर सी से इधर बना तो बोलेंगे वस्तु से छोटा बनेगा, छोटा। अगर सी से इधर बनेगा तो बोलेंगे बड़ा बनेगा, बड़ा। अगर सी से वक्रता केंद्र सी से अन्य प्रतिबिंब बनेगा तो बोलेंगे वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा। अगर प्रतिबिंब इधर बन गया, प्रतिबिंब थोड़ा सा नीचे ही बनता है, नीचे, इसलिए उल्टा होता है, नीचे बनेगा और इधर बनेगा तो कहेंगे छोटा होता है। क्लियर है। यदि प्रतिबिंब इधर बना तो बोलेंगे काल्पनिक, काल्पनिक होते हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। अगर इधर बनेगा तो बोलेंगे वास्तविक बना, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब ये मुख्य फिगर को
हमेशा आप दिमाग में सेट कर रखिए। फिर से इसको सेट करते हैं। यदि सी से देखिएगा, सी से बाहर बना उधर तो बोलेंगे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, सी से अंदर बनेगा तो बोलेंगे छोटा प्रतिबिंब बनेगा, सी पर बनेगा तो बोलेंगे बराबर प्रतिबिंब बना। यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है तो बोलेंगे काल्पनिक। यदि इधर बन रहा है, जिधर से प्रकाश चलाएंगे तो उसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसी बात पर पूरा ऑब्जेक्टिव या पूरा आज का क्लास टिका हुआ है। यदि इसको बारे में समझ गए होंगे तब जितना हम बताएंगे वो इसके लिए उदाहरण का काम करेगा। या उदाहरण में तो मेन कंसेप्ट यही है, इसी कंसेप्ट पर आकर बढ़ेंगे। देखिए पहले रखते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो। वस्तु की स्थिति के साथ साथ हम प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में चर्चा करते जाते हैं। पहला कहेंगे जब वस्तु कहाँ हो, तो अनंत पर हो। अनंत पर हो, अवतल दर्पण लेंगे फिगर और उसमें हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे। देखिए हमारा ये अवतल दर्पण हो गया, और इस अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा है। पी हो गया, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। अनंत पर कह रहा है मतलब इधर ये सी जहां तक दिखाई दे रहा है इसमें तो अनंत और सी है, यहाँ से इधर दिखाई दे रहा है तो अनंत और सी है, दिखाई नहीं दे रहा इधर तो अनंत पर है। तो पहला वस्तु क्या हो, अनंत पर। तो वस्तु अब जब अनंत पर है तो वस्तु दिखाई नहीं देगा। सोचिए कि वस्तु बहुत दूर से लाइट आ रहा है, प्रकाश करेंगे अनंत से आ रहा है, दिखाई नहीं देता कि कैसा प्रकाश वाला वस्तु है, प्रकाश निकलने वाला वस्तु कैसा तो दिखाई नहीं देगा। तो इसे दो किरण चलाएंगे अनंत से, एक किरण चलाएंगे इधर की ओर, मुंह खच का समांतर किरण चलाएंगे, मुंह खच का समांतर किरण। अब बताइए मुंह खच का समांतर किरण दर्पण से परिवर्तन होगा तो कहाँ गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। एक किरण चला दिया फोकस से, एक किरण और चलाएंगे अनंत से आ ही रहा है तो नीचे से लाएंगे अनंत से और ये चलेगा इधर की ओर, तो कहाँ बना प्रतिबिंब, फोकस पर। तो कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। प्रतिबिंब कहने का मतलब प्रतिबिंब दो किरणों के कटान से बनता है, दो किरणों के कटान से बनता है। एक किरण हो गया, एक किरण हो गया, किरणों के कटान से बना हुआ तो उसमें बोलेंगे प्रतिबिंब कहेंगे। तो फोकस पर बना प्रतिबिंब। देखिए जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बना, देखिएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बना, एफ पर। एफ पर का मतलब फोकस पर। कैसा बना, वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा कि वस्तु के बराबर। तो देखिए फिर से इसको याद रखिएगा, अगर सी से इधर है इधर है तो सी से इधर बना है तो कहेंगे वस्तु से छोटा बना है, जितने वस्तु से छोटा। एफ पर बना, एफ पर ही नहीं कहेंगे, एफ पर वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, बहुत छोटा कह सकते हैं, इतना छोटा कि अक्ष पर है, अक्ष पर ही कर रहा है। और वास्तविक बना कि काल्पनिक बना, तो इधर प्रतिबिंब बनेगा तो बोलेंगे काल्पनिक, इधर बना तो बोलेंगे वास्तविक, तो बोलेंगे वास्तविक बना, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वास्तविक। तो बोलेंगे वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। जैसे प्रश्न भी पूछा सकता है कि जब वस्तु अनंत पर हो, कहेंगे अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो बोलेंगे एफ पर, फोकस पर। पूछेगा वस्तु कैसा बनता है, बोलेंगे वस्तु से छोटा। फिर बोलेंगे प्रकृति क्या होता है, तो बोलेंगे प्रकृति वास्तविक और उल्टा का होता है, वास्तविक और उल्टा का होता है। क्लियर है? आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा रखते हैं जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो। दूसरा कहेंगे जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और सी के बीच हो, अनंत और सी के बीच हो। जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो। दूसरा स्थिति में आएंगे, पहला स्थिति को तो पढ़ लिए, दूसरा स्थिति देखते हैं। फिगर बनाएंगे यहाँ से, इसकी हो गया हमारा पी, ठीक है, एफ, ये हो गया सी। कह रहा है कहाँ रखने के लिए वस्तु को, तो अनंत और सी के बीच। तो हमारा इधर हो गया अनंत, ये हो गया सी, इसके बीच में कहीं भी वस्तु रख दीजिए, ये हमारा वस्तु है। वस्तु के रूप में कुछ भी मान लिया कि मोमबत्ती जल रहा है, कोई लाइट है या कोई ऊंचाई का कोई वस्तु है, एक ऊंचाई का है, तो रख दिया यहाँ पे सी। थोड़ा सा बड़ा करते हैं, दर्पण थोड़ा सा बड़ा है, ये भैया बड़ा कर दिया। जब वस्तु अनंत और सी के बीच है, तो सी है, ये अनंत है, तो यहाँ रखते हैं, या तो यहाँ रखे, या तो यहाँ रखे, या तो यहाँ रखे, कहीं भी रखेंगे, किसी से इधर और अनंत से इधर, तो वो अनंत और सी के बीच ही कहलाएगा। तो यहाँ से दो किरण चलाना है आपको, एक किरण चलाएंगे मुंह खच का समांतर किरण, दर्पण से सीधे इसको ले जाएंगे,
अब गुजारेंगे तो कहाँ से गुजरा, फोकस से गुजरेगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब ये मुख अक्ष के समांतर किरण चलाएंगे तो दर्पण से परिवर्तन के बाद हमेशा फोकस से गुजरता है। एक किरण और चलाना है, एक किरण और चलाएंगे कौन, एक किरण चलाएंगे ध्रुव पर चला गुजारेंगे तो सिर्फ ध्रुव से ही गुजरेगा। देखिए ध्रुव से गुजर गया तो कहाँ कटा, एक किरण यहाँ से जाएगा, एक किरण यहाँ से गया, तो एक किरण लौट गया इधर की ओर, एक किरण लौटा इधर की ओर, तो कटा इस बिंदु पर। तो कहाँ कटा है देखिएगा, तो सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। देखिए उल्टा बना है, हमने वस्तु को रखा था ऊपर की ओर मुड़ी करके, देखिए इसका प्रतिबिंब बना नीचे की ओर मुड़ी करके, बना कि नहीं बना। अगर यहाँ पे मान ले कि जल रहा है, प्रतिबिंब बल्ब की तरह जल रहा है, तो इस नीचे की ओर कितना हो गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा। वस्तु रखें सीधा, इसका प्रतिबिंब क्या बना, उल्टा बना। अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना, तो सी और एफ के बीच बना। कैसा बना, इसके प्रकृति को हम लोग नोट करते हैं। देखिए हम लोग का प्रश्न था दूसरा, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत और सी के बीच हो, अनंत और सी के बीच तो कहाँ बना, तो बोलेंगे पहला प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति पूछेगा, कि स्थिति पूछेगा, प्रतिबिंब की स्थिति, या कहेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सी और एफ के बीच, प्रतिबिंब सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच, ये हो गया प्रतिबिंब का स्थिति। स्थिति को मतलब कहाँ बना, फिर कहेगा स्थिति, इसके बाद आकार, आकार क्या होगा, आकार को अगर देखा जाए आकार, तो कहेंगे वस्तु इतना बड़ा है, आई छोटा है, समझ गया। फिर से वस्तु इतना बड़ा, अब ये प्रतिबिंब कितना बड़ा, छोटा बना, तब बोलेंगे आकार वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और कहिए कि सर वस्तु से छोटा कैसे, आप बना दिए, हम बना दिए छोटा छोटा हो गया, नहीं, हमारा बनावे से नहीं हुआ है, इसके पहले हमने समझाया। देखिए इस पर गौर कीजिएगा, यहाँ समझाइए, इस चित्र पर गौर कीजिएगा। यदि इधर सी है, सी के इधर प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु से छोटा ही रहेगा, तो इसलिए हमारा फिगर सी बना था। और सी के इधर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु से बड़ा होगा, इसलिए सी के इधर बना था। अब इसको इस पर लागू करते हैं। देखिए इसमें क्या बना है, ये सी है, सी से इधर बना है, तो सी और एफ के बीच बना है, तो कहेंगे वस्तु छोटा हो गया। लॉजिक है, मतलब एक रूल हो गया इसका। तीसरा इसको लेंगे प्रकृति। प्रकृति क्या होगा, प्रकृति को देखा जाए, प्रकृति क्या होगा, तो इधर बनता तो काल्पनिक बनता, दर्पण के पीछे बनता काल्पनिक, इधर बन रहा है तो बोलेंगे वास्तविक। और उल्टा तो है ही है, देखिए तो बोलेंगे प्रकृति क्या है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, उल्टा। थोड़ी तीन देखनी है, स्थिति कहाँ बना था, सी और एफ के बीच, सी क्या है, वक्रता केंद्र, सी वक्रता केंद्र, और एफ क्या है, फोकस, वक्रता केंद्र फोकस के बीच, आकार वस्तु से छोटा, प्रकृति क्या होगा, तो वास्तविक और उल्टा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, तीसरा कहेंगे जब वस्तु, जब वस्तु, जब वस्तु कहाँ हो, तो तीसरा यार सी पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, सी पर हो, सी पर हो। पहला में क्या था, जब वस्तु अनंत पर हो, दूसरा अनंत और सी के बीच हो, तीसरा कहेंगे जब वस्तु सी पर हो। सी पर हो तब फिगर बनाएंगे इसके लिए। देखिए एक अवतल दर्पण बना लिए, प्रतिबिंब हो गया, ये हमारा फोकस, ध्रुव, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र कहाँ कर रहा है, वस्तु सी पर हो, सी कहने का मतलब वक्रता केंद्र पर हो, यही सी है वक्रता केंद्र पर। यहाँ एक वस्तु रखेंगे, तब ये इसे किरण चलाएंगे, दो किरण चलाना है, एक किरण मुख अक्ष के समांतर चलाएगा और फोकस से लौट जाएगा, ये किरण चलाए, और दूसरा किरण दर्पण से परिवर्तन को आ जाएगा। ठीक जाते हैं आगे तो फिर इसको बनाते हैं, मुख अक्ष के समांतर किरण चलाना, इस तरह से फोकस को जाना है, फोकस से गुजार दिया। तो यहाँ दूसरा किरण चलाएंगे, ध्रुव के पास भेजेंगे, यहाँ से इसको दूसरा रंग से चेंज कर दें। देखिए थोड़ा सा रंग चेंज कर दें, आपको आसपास रूप से दिखाई देना चाहिए। देखिए यहाँ चलाएंगे, ये हो गया किरण, हम लाएंगे, देखिए कहाँ कटा, जैसे सी के सामने ही कटा हुआ, ठीक है, सामने कटा। तो कहेंगे जब वस्तु सी पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, सी पर। देखिए सी पर बन भी गया, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, तो सी पर। अब देखिए सी पर बना तो बराबर, जितना ऊपर के ऊपर नीचे के बराबर है। तो पहला इसका देखिए कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा, प्रतिबिंब की स्थिति, तो स्थिति कहाँ बनेगी, सी पर, स्थिति कहाँ बना, सी पर। दूसरा देखा जाए इसका आकार, आकार क्या होगा, तो बोलेंगे वस्तु के बराबर,
आकार में देखिए तो वस्तु के बराबर जितना ऊपर ऊंचाई हो उतना जितनी ऊंचाई है तो आकार का होगा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बराबर। हाँ तो पहले भी बताएं कि सी पर बनता है तो वस्तु के बराबर, सी से इधर बनता है तो छोटा, सी से बनेगा तो बड़ा, क्लियर है। तो सी पर तो वस्तु के बराबर। इसका प्रकृति क्या होगा, प्रकृति, प्रकृति का नेचर कहा है तो बोलेंगे प्रकृति क्या है, तो वास्तविक है और उल्टा है। देखिए इधर बना है तो वास्तविक प्रतिबिंब, इधर बनता है तो बोलते काल्पनिक प्रतिबिंब, तो बोलेंगे वास्तविक बना, वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और क्या बना, उल्टा बना, क्लियर है। अगला प्रश्न पे आते हैं, अगला आते हैं स्थिति पर, चौथा स्थिति। चौथा स्थिति कहा गया तो जब वस्तु एफ और सी के बीच हो, देखिएगा जब वस्तु, चौथा में कहाँ पहुंच गए थे, चौथा हमारा स्थिति है ये चौथा, चौथा स्थिति कहाँ गए, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच हो, अर्थात एफ और सी के बीच कहिए या सी और एफ के बीच हो, वक्रता केंद्र सी और एफ फोकस एफ के बीच हो, वहीं पे आते हैं प्रश्न। देखिए जब वस्तु, जब वस्तु कहाँ बोले सी और एफ के बीच हो, सी और एफ के बीच हो, सी का मतलब समझ रहे हैं, सी का मतलब वक्रता केंद्र, एफ का मतलब फोकस। देखिए बनाते हैं, ये हमारा हो गया दर्पण, अवतल दर्पण हो गया। अब यहाँ से ये हो गया हमारा ध्रुव, ये फोकस हो गया, वक्रता केंद्र सी कहाँ करा है, सी और एफ के बीच, तो सी और एफ के बीच में कहीं भी, यहाँ 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 कहीं भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा से कहीं रख देते हैं, हम लोग जो रहते हैं ठीक भी करते हैं, यहाँ आते हैं वस्तु। अब करा इसका प्रतिबिंब कहाँ का बनेगा, तो ये दो किरण चलाने के मतलब थे, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और फोकस से गुजरेगा, दर्पण से परिवर्तन होगा, फोकस से गुजरेगा। तो पहला किरण इसको बनाते हैं, मुख्य के समांतर गया और सीधा से बनाना है, लगना है एकदम सीधा, आप स्केल से बनाइएगा तो क्लियर रूप से बन जाएगा आपका फिगर, फोकस से गुजार देंगे इसको, फोकस हो गया। अब दूसरा किरण चलाना है, ध्रुव, दूसरा किरण को थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए कलर चेंज कर दिया हमने, पीला लेते हैं, पीला, इसको ध्रुव से गुजारेंगे, ध्रुव पर भेजेंगे तो प्रकाश के परिवर्तन के बराबर, यानी आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण के मान के बराबर से गुजरा, जितना यहाँ कोण बना उतना ही इधर कोण बनाएगा और आए तो इधर लौट जाएगा, फिर से जितना कोण यहाँ बना है उतना ही कोण से, थोड़ा सा बड़ा कोण नहीं रहा, जितना दीदी कोण बना उतना ही कोण से बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए प्रतिबिंब बनेगा हमारा सी और, देखिए इधर एफ इधर सी, तो सी को यहाँ से एफ, पी एफ और सी, तो सी से बाहर वस्तु रखे थे सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच, तो प्रतिबिंब बनेगा हमारा सी और अनंत, इधर अनंत है, अनंत है, तो सी और अनंत के बीच इधर कटा हुआ, थोड़ा सा फिगर बनाए में हो गया आगे पीछे, सी और एफ के बीच, इसको लाएंगे आप आगे कर लाएंगे, इसको लाएंगे इधर की ओर, तो प्रतिबिंब हमारा बनेगा, फिर से फिगर बनाते हैं, चलिए स्केल से बनाते हैं तो सीधा सीधा बन पाता है, स्केल आप रखेगा रोलर लेके बनाइए तो सीधा सीधा बन पाएगा, इधर पी इधर एफ या सी रखे थे, वस्तु कहाँ सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच रखेंगे तो वस्तु रखेंगे यहाँ। अब क्या होगा, हम यहाँ से सीधा रेखा गुजारेंगे, सीधा रेखा गुजारने के लिए हमारे पास तरीका है, शेप ले लेते हैं, शेप में हम जाएंगे तो हमारे पास एक रेखा भी है, सीधा रेखा यानी किरण गुजारेंगे, तो यहाँ से गुजारेंगे किरण, देखिए सीधा दम गुजर गया दर्पण से। अब इसके बाद हो गया परिवर्तन हुआ, परिवर्तन के बाद से गुजरेगा यहाँ से गुजारेंगे, फोकस से गुजरेगा, फोकस से गुजार दें, फोकस। अब दूसरा किरण चलाना है, दूसरा किरण चलाने के लिए इस तरह चलाएंगे, यहाँ से ध्रुव पर भेजेंगे और ध्रुव से ही वह वापस जितना जगह कोण बनाया है उतना ही कोण पर से इसको लाएंगे। अब देखिएगा तो सी जो प्रतिबिंब बना है दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट रूप से, कहाँ प्रतिबिंब बना है, थोड़ा सा कैंसिल करते हैं, प्रतिबिंब देखिए कहाँ बना है, सी और इधर अनंत है, तो अनंत और सी के बीच यहाँ प्रतिबिंब बना है, दोनों रेखा से करते हुए दिखाई दे रहा होगा, तो कहाँ बना है अनंत और सी के बीच, इधर अनंत अनंत इधर सी, तो अनंत और सी के बीच प्रतिबिंब बना है, तो इसको नोट कर लेते हैं,
यदि आप स्केल के साथ बनाएंगे तो स्केल से आपसे अच्छा से बन पाएगा। अगर अंदाजे से बनाएंगे तो थोड़ा सा आगे पीछे गलती हो जाता है। नहीं तो स्केल देखिए हमने बनाया सीधा सीधा बना। तो प्रतिबिंब का स्थिति पूछेंगे कि स्थिति कहाँ हुआ, स्थिति कहाँ बना, तो स्थिति सी और अनंत के बीच, या वही अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच। पूछेंगे आकार क्या होगा इसका, आकार, आकार, इसका आकार क्या होगा। तो देखिए सी से इधर बनेगा तो बड़ा, सी से उधर बनेगा तो छोटा, तो क्या होगा आकार वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। आप फिगर में देख भी रहे होंगे कि वस्तु से वस्तु छोटा है और इसका देखिए प्रतिबिंब कितना ऊंचा हो रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है, क्लियर से बड़ा क्यों होता है। अब इसको पूछेंगे आकार हो गया वस्तु से बड़ा, प्रकृति क्या होगा, प्रकृति, तो प्रकृति देखो दर्पण के इधर बनेगा तो बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब है। अब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, दर्पण से नहीं बनेगा तो बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ये याद रखिएगा दिमाग में। तो प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। प्रकृति हो गया वास्तविक और उल्टा। चौथा हो गया। अब पांचवा पर जाते हैं। पांचवा स्थिति हमारा था, पांचवा स्थिति, पांचवा बोलेंगे जब वस्तु कहाँ हो पांचवा स्थिति में, तो फोकस पर हो, एक पर हो। पांचवा स्थिति देखिए जब वस्तु का हमारा फोकस पर हो या एक पर हो, तो पांचवा स्थिति में आता है जब वस्तु, लिख देंगे जब वस्तु एफ पर हो, एफ पर हो अर्थात फोकस पर हो, छोटा लिखिए फोकस पर हो, एफ पर हो। अब इधर आप फिर बनाएंगे अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में जो भी बिंदुएं हैं उसको लिखेंगे पी, एफ और सी। देखिए ये भी अंदाजे से लिख रहे हैं, अंदाजे से नहीं तो सब बराबर दूरी पर होते हैं, इतना दूरी पर एफ होता है, उतना दूरी पर क्या होता है, सी होता है। सी और पी के ठीक बीच बीच में होता है एफ, क्योंकि संबंध होता है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एक अंदाजे से बना लेते हैं। जब वस्तु एफ पर हो, देखिए वस्तु को रखना एफ पर, एफ पर रख दिया। जब वस्तु एफ पर हो तब इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। इससे भी क्या करेंगे, हम दो को किरण चलाएंगे। तो किरण चलाने के लिए हम सीधा रेखा का प्रयोग करेंगे, सीधा रेखा का प्रयोग भी कर रहे थे। चलिए देखो इस रेखा का प्रयोग करते हैं। अब इसका कलर चेंज करते हैं। चलिए यहाँ से एक किरण चलाएंगे, तो हो गया, चलाएंगे यहाँ से किरण, दोनों ओर नहीं रखना है, एक ओर किरण रखना है, एक ओर रखिए। अब ये किरण कहाँ से गुजरेगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण है, फोकस से गुजरेगा, फोकस हो जाएंगे, ये फोकस एफ से गुजरेगा। यहाँ से लाएंगे फोकस, देखिए फोकस हो गया। अब एक किरण और चलाएंगे जो ध्रुव पर भेजेंगे, ध्रुव पर, और जितना डिग्री कोण से आपतित हुआ है उतना ही कोण से परिवर्तन हुआ, तो इसलिए इसी को जगह देखिएगा इस फिगर में ये दोनों रेखाएं हैं जो बिल्कुल समांतर होगा, बिल्कुल समांतर जाएगा। तो कहेंगे इसका प्रतिबिंब जब वस्तु एफ पर हो तब प्रतिबिंब अनंत पर, देखिए इधर अनंत है ना, रेखा से बाहर बाहर हो गया, अनंत दिखाई नहीं देगा, कहाँ कट रहा है, अनंत की विशेषता तो यही है, वस्तु ना दिखाई देगा ना प्रतिबिंब दिखाई देगा आपको, तो कहाँ बना है, अनंत पर। तो लिखेंगे यहाँ से जब वस्तु एफ पर हो तो पहला प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब जो बना है उसका स्थिति कहाँ बना, तो बोलेंगे अनंत पर, अनंत पर, अनंत पर। फिर बोलेंगे इसका आकार कैसा होगा, आकार, तो बोलेंगे वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा, कितना बड़ा होगा, देखिए इतना बड़ा वस्तु है, अब देखिए इसे कितना बड़ा बना है, तो बोलेंगे वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, देंगे वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा हो गया। अब देखेंगे इसका प्रकृति, प्रकृति कैसा है, प्रकृति, तो बोलेंगे प्रकृति वास्तविक और उल्टा, इधर बनता था ना काल्पनिक बोलते, इधर बन रहा है तो बोलेंगे वास्तविक है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, बोलेंगे वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, कैसा बना, वास्तविक और उल्टा बना, क्लियर है। अब एगो छठा लास्ट है
छठा स्थिति क्या था, तो जब वस्तु कहाँ हो, तो एफ और पी के बीच हो, मतलब फोकस और ध्रुव के बीच हो, एफ और पी के बीच हो। जब वस्तु कहाँ हो, एफ और पी के बीच हो। दर्पण बना लेते हैं भैया। अब इसमें अवतल दर्पण में वस्तु को रखेंगे एफ और पी के बीच। देखिए हो गया पी, एफ, सी, अनंत हो गया। एफ और पी के बीच यहाँ को एक रखें वस्तु, ठीक है, एफ और पी के बीच। देखिए एफ और पी के बीच रख दिए। अब देखा जाए इसके बारे में, एफ और पी के बीच है तो यहाँ से दो किरण चलाना है। अब दोनों किरण के बारे में आपको अंदाजा होगा कौन कौन सा किरण चलाएंगे से। किरण तो सब में वही सेम ही चलने वाला है। एक चलाएंगे किरण यहाँ से, और यह मुख्य इसका समांतर किरण होगा। अब गुजरेगा तो फोकस से होकर ही गुजरेगा, ठीक है, फोकस से गुजरेगा। ये फोकस है, यहाँ से लाएंगे इसको। वस्तु को भले काटते जाएगा लेकिन फोकस से जाएगा, फोकस से हो गया, क्लियर है। अब दूसरा किरण चलाएंगे, ध्रुव पर गिराएंगे, ध्रुव पर। और ध्रुव से ही इसको क्या करें, वापस जितना नीचे कौन सा बना है उतना नीचे कौन सा इधर लाएंगे। देखिए इधर तो आपको इधर दिखाई दे रहा होगा, इधर फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर किरण क्या हुआ, फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पिछले वाला जो फिगर था इसमें समांतर था। देखिए क्या था, समांतर, न फैल रहा है न सिकुड़ रहा है, न समांतर था, तो कहेंगे अनंत पर। इसमें क्या है, देखिए फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे तो स्पष्ट हो रहा हुआ कि इधर कहीं हो ना प्रतिबिंब बनेगा। कितना हूँ दूर तक आप खींचेगा, कितना हूँ दूर लेगा, तो फैल रहा है। जब फैल आपस में कटेगा नहीं, और जब दोनों कटेगा नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो अंदाजा लगाइए कि सोचिए कि इधर को बनेगा, काल्पनिक बनेगा कि हाँ, अगर यही काल्पनिक रेखा से इसको आगे बढ़ा देते डॉट लाइन से, इसके इस रेखा को आगे इधर, और इसको आगे बढ़ा दे इधर, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बन गया। ऐसा प्रतिबिंब बना काल्पनिक। अब बोलेंगे दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बना है, इसी को बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। तब स्थिति देखिए कहाँ, तब स्थिति बोलेंगे दर्पण के पीछे। स्थिति कहाँ बना, दर्पण के पीछे। और कैसा प्रतिबिंब बना, काल्पनिक बना। बताए थे कि इस साइड बनेगा तो बोलेंगे वास्तविक, इधर बनेगा तो बोलेंगे काल्पनिक। कैसा बना, काल्पनिक। और देखिए सीधा बना है, सीधा वस्तु देखिए ऊपर की ओर मुड़ी है तो प्रतिबिंब का भी ऊपर की ओर रहेगा। देखिए सीधा है ना। बाकी और सब प्रतिबिंब को विश्लेषण कीजिए तो इस समय उल्टा बन रहा था। देखिए ऊपर की ओर वस्तु है, प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है, उल्टा बन रहा था। इसमें भी देखिए वस्तु ऊपर की ओर है, प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है, उल्टा बन रहा है। लेकिन यही अवतल दर्पण में एक स्थिति है जहाँ पे हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है, एक ही स्थिति है जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है जो सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। तो लिखेंगे पहला इसका स्थिति। स्थिति कहाँ बना, स्थिति दर्पण के पीछे। स्थिति कहाँ हुआ, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अब अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, काल्पनिक है तो बड़ा छोटा कल्पना कर सकते हैं खाली। दूसरा इसका स्थिति हो गया। इस बारे में देखा जाए कि इसका प्रकृति क्या होगा, प्रकृति तो काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, एकदम सीधा बना है। ये था अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति। वस्तु कहाँ रहेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, किस आकार का बनेगा, उसका प्रकृति क्या होगा। आइए हम सभी 6 स्थिति को एक पेज पर शॉर्ट नोट में हम लोग अध्ययन करते हैं, और यही मुख्य बिंदु होगा। इसको आप ध्यान से देखिएगा। एक साइड लिखते हैं हम अपना वस्तु की स्थिति, फिर लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति इधर, उसको लिखेंगे आकार, उसको लिखेंगे प्रकृति। देखिएगा 3-4 कॉलम बना लीजिएगा। इधर होगा वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, स्थिति यहाँ बोलेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। उसके बाद बोलेंगे फिर इसका प्रकृति या आकार बोलते हैं, आकार, वस्तु का आकार। फिर होगा प्रकृति, प्रकृति। 3 गो। पहला वस्तु स्थिति कहाँ रखा था, तो पहला था अनंत पर, अनंत पर। तो
तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना था, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ था, तो अनंत पर था, प्रतिबिंब था सी पर, सॉरी एफ पर, प्रतिबिंब था एफ पर, अनंत पर तो एफ पर। ये अवतल दर्पण में है, तो अवतल दर्पण में वस्तु रखेंगे अनंत पर तो प्रतिबिंब बनेगा एफ पर, प्रतिबिंब कहाँ होगा, एफ पर। और कैसा बनेगा, देख लीजिए फिगर में, अनंत पर रखे थे पहला फिगर में, तो बना था हमारा अनंत पर, यह वस्तु अनंत पर है। तो देखिए वस्तु से छोटा बना है और वास्तविक और उल्टा बना है, देख देंगे वस्तु से छोटा वास्तविक और उल्टा, ये पर बना। आकार कैसा हुआ, वस्तु से छोटा, बहुत छोटा कह सकते हैं, वस्तु से छोटा। और प्रकृति कहेंगे तो वास्तविक और उल्टा, शॉर्ट लेते हैं, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, क्लियर है। दूसरा लेते हैं अनंत और सी के बीच हो, अनंत, अनंत पर पहले था, अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच हो। जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनाएंगे, देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना था, एक जगह पर सबको नोट कर रहे हैं, वस्तु अनंत और सी के बीच हो तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बना था, सी और एफ के बीच, वस्तु से छोटा और कैसा, वास्तविक तथा उल्टा। लिख देंगे यहाँ पे, बोलेंगे सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच बना। फिर आकार का बना, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और प्रकृति का हुआ, यही होगा वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा। तीसरा देखिए, पहला अनंत पर, दूसरा अनंत और सी के बीच, तीसरा बोलेंगे कहाँ, तो सी पर, सी पर, सी मतलब वक्रता केंद्र सी पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसका, तो सी पर, तो सी पर बनेगा। वस्तु रखे सी पर तो प्रतिबिंब भी सी पर, या सी पर तो सी पर, सी पर तो सी पर। आकार तो वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बनेगा, सीधे बोलेंगे बराबर। और प्रकृति, प्रकृति तो वास्तविक और उल्टा ही होगा, वास्तविक और उल्टा, सही दिखते थे, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा हो गया। तीसरा के बाद चौथा प्रश्न, चौथा बात है, चौथा था सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, अनंत और सी के बीच, देख लीजिए सी और एफ के बीच बना था, सी और, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो तो बना था अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, देखिएगा अनंत या सी और एफ के बीच, तो देखिए जब वस्तु रखे सी और एफ के बीच तो देखिए अनंत और, अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच बना। और कैसा बना, तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और इसका प्रकृति तो वास्तविक और उल्टा ही होगा, चौथा को। उसके बाद पांचवा देखते हैं, पांचवा कहाँ रखेंगे, तो पांचवा वस्तु हमारा था एक पर, एक पर, प्रतिबिंब कहाँ बना, तो एक पर था, अनंत पर, अनंत पर। देखिए एक कॉमन है, अनंत पर था एक पर, एक पर था अनंत पर, कॉमन है ना। अब वस्तु अनंत पर तो एक पर, जब वस्तु एक पर तो प्रतिबिंब अनंत पर। अब बना कैसे इसका, तो वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा कह सकते हैं, बड़ा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा हुआ। एक लास्ट स्थिति था छठा, एफ और पी के बीच, एफ और पी ग्रुप के बीच, पी के बीच, एफ और पी के बीच कहा जाए तो कहाँ बना, तो बोलेंगे दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, पीछे। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो अंदाजा ना लगा सकते, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब छोटा भी कर सकते हैं। देखिए ये दो ऑर्डर करते हैं, इसके बाद हुआ काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। और इसमें अंदाजा नहीं लगा सकते, बड़ा बनेगा, हालांकि वस्तु से जब बनेगा तो बड़ा ही बनेगा, बड़ा कल्पना किया गया है उधर कितना बड़ा बन रहा है, कल्पना के आधार पर हुआ। तो ये शॉर्ट हो गया, जितना फिगर के साथ हम लोग पढ़ते, यदि किसी को फिगर में परेशानी होता है तो इसको नोट कर लीजिएगा। यही से प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आता है, और हर ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से एकदम
निश्चित है कि आपको प्रश्न 2 अंक मिल जाएंगे यहाँ से, किसी भी एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम दे रहे तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा और कहीं भी साइंस उपयोगी होता है तो यहाँ से प्रश्न हर मतलब सेट में देखने को मिलता है। आज का यह सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते जाएं ताकि हमारा उद्देश्य की पूर्ति होता रहे। और आप यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस लाभ का फायदा लाभ उठा सके इसका। यदि आप इसका PDF भी चाहते हैं तो PDF जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ लिंक होगा, तो लिंक को क्लिक कीजिए और एक एप्लीकेशन खुलेगा, एप्लीकेशन पर आपको PDF मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।